जय श्री राम, जय अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान, जय कैंची धाम, जय नीम करौली बाबा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर बाबा की कृपा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला संकेत है वो ये है कि जैसे ही बाबा का आप कोई चित्र देखते हैं, छवि देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, कहानी सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, तो आपको एक अलग सा अनुभव होगा, बाबा से एक अलग प्रेम सा होगा। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आप थोड़े भावनात्मक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर बाबा की कृपा हो गई है, बाबा ने आपको चुन लिया है। और इनकी तस्वीर देखने के पश्चात, कहानी सुनने के पश्चात, अगर आपको बार बार कैंची धाम जाने की इच्छा हो रही है तो समझ जाइए आपके ऊपर बाबा की कृपा हो गई है। और आप ये समझ लीजिए कि बाबा ने आपको चुन लिया है, क्योंकि कहते हैं आप बाबा को नहीं चुनते हो, बाबा आपको चुनते हैं कि ये मेरे भक्त बनने लायक है या नहीं। और आप देखेंगे कि या देखे होंगे कि आपने अगर बाबा से प्रेम कर लिया है तो आपको किसी चीज़ का, पैसे का, धन का अभाव रहा हो या समय का अभाव रहा हो, जाने की इच्छा जगी हो और कुछ चीज़ों की वजह से नहीं जा पा रहे हों, लेकिन बाबा ने उसका इंतज़ाम कर दिया होगा और आप दर्शन करके चले आए होंगे। और दर्शन करने के पश्चात जब आप वहाँ से आते हैं और अगर आपके आँखों में आंसू आ जाए और ऐसा लगे कि बाबा से मैं बिछड़ रहा हूँ, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बाबा की बहुत बड़ी असीम कृपा है। बाबा आपके सदैव साथ रहने वाले हैं। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर जाइए, दिल लगा के, मन लगा के जो भी काम करते हैं वो काम कीजिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भक्ति भाव एक अलग चीज़ है, कर्म एक अलग चीज़ है। जब आप सच्चे मन से कर्म करते हो तो भक्ति भाव ईश्वर सब आपका साथ देते हैं, लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करते हो तो फिर आपका कोई साथ नहीं देता है, समय भी नहीं साथ देता है, अपने लोग भी नहीं साथ देते हैं। इसीलिए भक्ति भाव के साथ साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको भक्ति भाव और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप सफल बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बस सोच लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान मेरे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक पर्वत पे चढ़ना है और आप सोच करके पर्वत के नीचे बैठ गए और भक्ति भाव करने लगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ते हो, कदम बढ़ाते हो, आप थक जाते हो तो ईश्वर भी आपका साथ देना शुरू कर देता है, आपको शक्ति देना, और आप अंततः आज मैं बात करने वाली पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे ईश्वर की शक्ति भक्ति काम आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे यात्री जो असहाय होते हैं फिर भी वो अमरनाथ जी, माँ वैष्णो देवी और केदारनाथ जी जाते हैं, वो घर पे 1 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, लेकिन वहाँ पैदल पूरा पर्वत चढ़ जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा होती है। तो यही एकदम सेम आपकी लाइफ में होता है। जब आप कर्म करते हो तभी ईश्वर आपका साथ देता है। कर्म नहीं करोगे तो आपको दुनिया में कोई भी साथ नहीं देगा, ना आपके अपने साथ देंगे, ना समय साथ देगा, ना ईश्वर साथ देगा। ये बाबा जी कहते हैं। इसीलिए कर्म करो, भक्ति भाव रखो, एक दूसरे की सहायता करो, भूखे को खाना खिलाओ, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा, जय कैंची धाम।